उमर को मैं करेक्ट करवा दूं। उमर देखें, हर चीज़ का रीज़न होता है, लेकिन आपको ये याद होगा एंड बी फेयर विद योर असेसमेंट कि इमरान खान जब कर्ज़ों के हवाले से हमें तनकीद का निशाना बनाते थे या सर्कुलर डेट के हवाले से, तो वो कभी रीज़न्स की नहीं बात करते थे। हमारे पास पूरे रीज़न्स हैं। आपने हमारे ज़माने में तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपए इंक्रीज़ हुआ था कर्ज़ा। मैं अभी आपको मोटा मोटा हिसाब दे दूं, 11,000 मेगावाट की बिजली हमने ऐड की है, जो आपकी हुकूमत के उमर अयूब जो मिनिस्टर कंसर्न है वो एक्सेप्ट करते हैं। हमने 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ ओवर 5 ईयर्स सूबों को दिया था। 9.2 ट्रिलियन रुपीज़, डेट वाज मोर देन डबल उससे पिछले 5 साल के मुकाबले में। सो वो जाहिर सी बात है, उससे जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो पैसा तो आपको चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आप वजूहात ढूंढ रहे हैं। हमें आप कोई बेनिफिट नहीं देते थे, हमें सीधा सीधा आप इल्जाम लगाते थे। एक चीज थोड़ी सी मुझे वजाहत करेंगे, अगर कम हुआ है जुबैर साहब, आप तो खैर वो अपनी परफॉर्मेंस बताने लग गए, लेकिन ये बता दें कि टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा? क्यों मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन की हुई है, इंपोर्ट भी आ रही है बाहर से आपकी, वो टैक्स किधर जा रहा है? टैक्स क्यों नहीं हो रहा? उमर से पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं इसके ऊपर? देखें, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इनकॉम्पिटेंस। देयर इज नो ये आप किसको बोला है? इनको समझ बूझ ही नहीं थी सर, किसको बोला आपने? की समझ बूझ ही नहीं थी। जाने के बाद आपकी लड़ाई हो जाएगी। ये है कि ये बगैर प्रिपरेशन के सीटियां बजाते हुए आ गए थे। इनको पहले तो एक यकीन ही नहीं था कि जी ये हुकूमत बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, बट दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, और मैं उसकी एक एग्जांपल बार बार देता हूं। अगर इनकी तैयारी होती तो ओथ लेने के बाद इमरान खान जब एड्रेस कर रहे थे 19 अगस्त को पूरी कौम से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा नंबर 1 चैलेंज डॉलर की कमी है, लेकिन साथ में यह भी फरमाया कि ना दोस्त ममालिक के पास जाऊंगा ना IMF के पास जाऊंगा। 19 अगस्त को यह फरमा रहे थे। सो व्हाट वाज हिज प्लान? ही डिडंट इवन नो। और आज भी उनको बिल्कुल ब्लैंक रखा जा रहा है। वो उनको समझाया जा रहा है, शायद बड़ी जबरदस्त हमारी ना इन्फ्लेशन के फिगर्स बताए जा रहे हैं, ना टैक्स रेवेन्यू में जो चैलेंज है वो बताया जा रहा है, ना सर्कुलर डेट का बताया जा रहा है, ना ओवरऑल डेट इंक्रीज का बताया जा रहा है, ना और जो इदादो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और सबसे बड़ी बात नदीम, मैं जो अफसोस के साथ ये जगलरी की बात करते थे, इन्होंने दुनिया में एक नया इकोनॉमिक फार्मूला दिया है। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कल फाइनेंस मिनिस्टर के जी इनके ज़माने में जो फर्स्ट ईयर ग्रोथ रेट था, हमारा ग्रोथ रेट उससे ज़्यादा होगा। भाई क्वेश्चन ये होता है, जहां से हमने छोड़ा है 5.8 आपका मयार होगा उसके मुकाबले में 2013 से नहीं कंपैरिजन कोई। आप अपने भाई के मुतल्लिक ये पहले बता देते इमरान खान को, तो हो सकता है वो अपना फैसला बदल लेते, लेकिन आपने बातें आप बताई। नहीं देखें, मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूं? उमर चीमा साहब, आप इस पे कुछ ना कहिए। उमर चीमा साहब देखें, जैसा अभी मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नामसाइब हालात और मईशत की बदहाली अपनी जगह, लेकिन हुकूमत जो है